आज मैं आप सभी के सामने स्वयं भगवान किस प्रकार की भाषा समझते हैं। खैर, वो तो जानी जाननहार है, ज्ञान के सागर हैं और इसीलिए हर कोई भाषा को वो समझते हैं। परंतु मैं इस दुनिया में या फिर हम मनुष्य आत्माएं जिस भी प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन भाषा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान किस भाषा का हमें रिस्पॉन्ड दे सकते हैं? सबसे पहले स्वयं भगवान वो हमारे संकल्पों की भाषा को बखूबी जानते हैं, और इतना ही नहीं, लेकिन उसके आधार पर हमें उसी प्रकार से, जिस भी प्रकार के हमारे संकल्प हों, तो उसी प्रकार से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारे मन के अंदर धन्यवाद, अहोभाव, इस दुनिया में अभी हम जिस हाल में हैं, मैं समझती हूँ ज़्यादातर तो हम सभी सुरक्षित ही हैं, तो हमारे दिल से जो शुक्रिया का भाव या शुक्रिया के संकल्प बार बार स्वयं भगवान के प्रति अगर उभरते रहते हैं, इमर्ज होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली बहते रहते हैं, संकल्पों की वो लहर अगर चलती रहती है, लहराती रहती है, तो उसका रिस्पॉन्ड स्वयं भगवान हमें बहुत आसानी से और बहुत ही जल्द करते हैं। ज़रा भी उसमें वक्त नहीं लगता है। आजकल पत्र तो हम लिखना ही भूल गए हैं, ईमेल भी लिखना भूल गए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसमें भी सुप्रभात कहना है या उसको गुड मॉर्निंग, उसको पूरा भी हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ GM, गुड नाइट तो सिर्फ GN। यानी इस प्रकार से हम हमारे बातचीत को एक नया ही रूप हमने दे दिया है। चलो, वो तो हर एक का अपना अपना निर्णय है, परंतु मेरे और भगवान के बीच की अगर बात आती है या करनी है या क्या होती है, उसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से समझें, तो मुझ आत्मा के मन के द्वारा जिस भी प्रकार के संकल्प चलते हैं, तो उन संकल्पों का स्वयं भगवान अगर उनके प्रति है या फिर विश्व के कल्याण के प्रति है, तो उसका रिस्पॉन्ड मुझे वो अवश्य देते हैं। उसका मुझे रिस्पॉन्ड तुरंत मिलता है। तो पहली भाषा जो कि स्वयं भगवान हमें रिस्पॉन्ड देते हैं, वो है संकल्प की भाषा। मेरे संकल्प वो शक्तिशाली हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं यानी पॉजिटिव हो सकते हैं, कल्याणकारी हो सकते हैं यानी स्व से लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के प्रति चलने वाले संकल्प। तो ऐसे कल्याणकारी संकल्प, निश्चल, जिसमें कोई छल समाया हुआ ना हो, तो ऐसे संकल्पों का रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलता है। तो पहली भाषा स्वयं भगवान जो हमें रिस्पॉन्ड देते हैं, वह है मेरे अपने संकल्पों की भाषा। दूसरा है नयनों की भाषा। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं, तो वैसे तो कोई भी मंदिर, मस्जिद, तो फिर वहाँ अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं,
परंतु वहाँ जाकर के क्या हम करते हैं? हम आंखें बंद कर लेते हैं। उसका भी सूक्ष्म राज है। वहाँ जो चैतन्य मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की, देवता यानी देने वाला, और देने वाला कौन हो सकता है? जो गुणों की मूर्ति हो, संतुष्टता, सहनशीलता, वरदान, शक्ति, प्रेम, कल्याण। तो ये जो देने वाले हैं वही देवता हैं। और उन्हीं देवताओं के समक्ष जाकर के सबसे पहले तो आत्मा ये रियलाइज करती है कि ये मेरे सामने जो भी मूर्ति है, जो भी देव या देवी की मूर्ति है, वो महान आत्माएं हैं, वो महान आत्माओं की यादगार है। तो उनकी महानता के समक्ष आत्माएं नतमस्तक हो जाती हैं और इसीलिए आंख बंद करके उस प्रकार से रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना हम व्यक्त करते हैं और इसीलिए आंख हम बंद करते हैं। और दूसरा, उनके अंदर जो जो भी महानताएं हैं, गुणों की, शक्तियों की, वरदानों की, तो उन महानता को हम आंखों से ग्रहण करके, धारण करके, अपना करके उसको स्वयं में भरपूर कर लेना चाहते होते हैं और इसीलिए उनको देखने के बाद हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये तो चलो हुई एक अलग बात, परंतु भगवान के साथ रिश्ता नाता उसको अगर मुझे पक्का करना है तो मेरी आंखों के भाव क्या है? किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पहचानना होता है तो उसकी आंखों के द्वारा हमें तुरंत पता चल जाता है। छोटा बच्चा भी आंखों के भाव को समझ लेता है। किसी को अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को चिंता लगी हुई है, किसी को बहुत उदासी दिल दिमाग में छाई हुई है, या किसी को डर सता रहा है, या कोई बहुत खुश है, कोई मौज में है, तो उसकी आंखों के द्वारा पता चलता है। तो इसीलिए स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान, वो परम हस्ती, वो परम शक्ति हमारी आंखों के द्वारा हमारे दिल को, दिमाग को जैसे कि पढ़ लेते हैं। हमारी आत्मा की जो किताब है तो उसके पन्ने वो हमारी आंखों से जैसे छलकते हैं। तो परमात्मा को कोई देरी नहीं लगती है हर एक आत्मा की किताब के पन्नों को पढ़ने के लिए, और इसीलिए हमारी आँखों के माध्यम से या हमारे नैनों की भाषा स्वयं परमात्मा बहुत ही अद्भुत रीति से समझते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हमने तो राजयोग के माध्यम से बहुत बार ये अनुभव किया है, अभी भी कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर ये अनुभव होता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है। उसका तो अनुभव और अनुभूति यानी एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन हर एक को खुद को ही करना पड़े। तीसरी भाषा है हमारे भावना की भाषा, हमारे फीलिंग्स की भाषा। हमारी भावना जितनी ऊंची होती है उतना ही मुझ आत्मा के द्वारा, जैसे कि हायर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें वो पूरे विश्व में फैलती रहती हैं। पूरे विश्व में क्या, स्वयं परमात्मा तक भी पहुंचती रहती हैं। मेरी भावना जितनी शुद्ध हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, बेहद की हो, निस्वार्थ हो, निर्मल हो, निर्भय हो, है ना,
तो ये सारी मेरी भावनाएं वो स्वयं परमात्मा तक पहुंचती हैं और इसी के आधार पर मैं खुद भी स्वयं परमात्मा की शक्ति, वरदान और गुणों का एक प्रतिबिंब, एक मिरर, एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट मैं खुद भी पूरे विश्व के लिए बन सकती हूँ। शर्त यही है, कंडीशन यही है कि मेरी भावना बेहद की हो, कल्याण से भरी हो, सिर्फ खुद के कल्याण के लिए नहीं, खुद के परिवारजनों के कल्याण के लिए नहीं, परंतु विश्व की हर एक आत्मा, हर पशु पंछी जंतु, हर कोई आत्मा के लिए अगर कल्याण का दरिया मेरे दिल में लहराता रहता है तो उसकी लहरों का जो प्रवाह है या फिर उसका जो प्रसार है या फिर उसका जो प्रभाव है वो स्वयं परमात्मा को छुए बिना रह नहीं सकता है। और इसी के आधार पर मेरी ऐसी बेहद की श्रेष्ठ भावनाओं की भाषा का रिस्पॉन्ड स्वयं परमात्मा बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदरता से करते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सारे विश्व की आत्माओं के लिए आपके दिल में करुणा, दया, रहम, कल्याण का एक छोटा सा सागर लहरा रहा हो और उसके बाद जो आपने सुकून या मन की शांति का अनुभव किया होगा, तो वो क्या अनुभव है? वो स्वयं परमात्मा के रिस्पॉन्ड का ही एक अनुभव है। हमारी श्रेष्ठ भावनाओं का जो प्रसाद है वो प्रसाद स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर, वो परम हस्ती, वो परम शक्ति तुरंत स्वीकार करते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाषा है स्वयं परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करने के लिए। और चौथी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा है, वह है मौन की भाषा। आजकल के ज़माने में कोई मौन रह कर के, मौन यानी क्या? सिर्फ मुख का मौन नहीं, मुख का मौन तो कोई भी कर सकता है। किसी से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए तो यूं ही बोलना बंद कर देते हैं। कई साल तक उन व्यक्तियों से जिनसे हम रूठे हैं उनसे हम बात नहीं करते हैं, यानी उनके प्रति मौन ही रहते हैं। तो ये शब्दों या मुख का मौन, उसकी मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मुख के मौन के साथ साथ, शब्दों के मौन के साथ साथ मन का मौन। मन या बुद्धि के अंदर जो घमासान चलता रहता है, एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, आंतरिक कलह क्लेश हर एक हम अनुभव करते रहते हैं, उससे मौन, मन भी शांत और स्थिर हो, बुद्धि भी शांत और स्थिर हो, जो करना है वही करे, उसी में लगन और मगन होकर के रहे, इधर उधर मन और बुद्धि कहीं पर भी ना भटके, तो वो हो जाता है मन का मौन। और ऐसे मन के मौन को धारण की हुई कोई व्यक्ति है, कोई आत्मा है, तो उसकी आवाज़, उसकी भाषा, ये मौन की भाषा स्वयं परमात्मा तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ये एक अनुभव करने जैसी भाषा है।
जो आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्होंने तो ये मौन की भाषा का स्वाद चखा होगा, अवश्य चखा होगा। मन का मौन, मुख का मौन और बुद्धि का मौन, ये सब के मिले जुले मौन के अभ्यास का अनुभव जीवन में हर एक को करना ही होता है। और वो जितना करते हैं उतना परमात्मा के साथ का, सहयोग का, प्यार का, वरदानों का अनुभव करना आसान होता जाता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैंने आपके समक्ष 4 प्रकार की भाषा, जो कि स्वयं परमात्मा को बहुत ही पसंद है, उसके बारे में बताया। पहला संकल्पों की भाषा, दूसरा हमारे नयनों की भाषा, तीसरा हमारी भावनाओं की भाषा और चौथा मौन की भाषा। आपको कौन सी भाषा पसंद है? आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो परमात्मा, खुदा, ईश्वर या उस परम हस्ती से रूबरू होने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके समय के लिए शुक्रिया। मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।